नमस्कार, मैं पूनम तागर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। जरूरी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 3 दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और आज चर्चा का तीसरा दिन है। सभी की निगाहें आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पर बनी हुई हैं, क्योंकि आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि विपक्ष ने कहा था कि इसके लिए ही वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। बता दें कि विपक्ष ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि मोदी सरकार वोट नहीं खोएगी, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के पास लोकसभा में बहुमत है। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लोकसभा में उपस्थित रहेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। साथ ही विपक्ष के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब देते हुए नजर आएंगे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते बुधवार को ये जानकारी साझा की थी। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाएगा। इसमें सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगियों को मिलाकर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। दरअसल कोई भी लोकसभा सांसद जिसके पास 50 सहयोगियों का समर्थन है, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं और ट्रेजरी बेंच उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देती है। अंततः मतदान होता है और अगर प्रस्ताव सफल होता है तो सरकार को कार्यालय खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए। नागेंद्र, आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का सभी को इंतजार था। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया ही इसलिए गया है कि नरेंद्र मोदी को बोलने पर विपक्ष की तरफ से मजबूर किया जाए। अब यदि बात की जाए 9 साल के मोदी कार्यकाल में ये दूसरी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। 2018 की बात करें, जब नो कॉन्फिडेंस मोदी सरकार के खिलाफ आया था, उस वक्त 126 अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट पड़ी थी और 325 खिलाफ में पड़ी थी। अब क्योंकि इस बार भी पूर्ण बहुमत में बीजेपी सरकार है, तो सरकार को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी भी सरकार के फेवर में ही वोट ज्यादा पड़ेंगी। लेकिन आज क्योंकि नरेंद्र मोदी बोलेंगे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसमें जो भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे उनका जवाब आज नरेंद्र मोदी को देना होगा। आज 4 बजे मोदी संसद में बोलेंगे, तो उस वक्त देखना यह है कि आज किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से नो कॉन्फिडेंस लाया ही इसलिए गया है कि मणिपुर मुद्दे पर वो एक जनता के बीच में मैसेज दे सकें कि देखो, प्रधानमंत्री इस पर सीरियस नहीं थे, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने अब इस तरह से घेराबंदी की है तो वो बोलने पर मजबूर है। तो अब देखना यही है कि आज वो किस तरह से संसद में बोलते हैं, इससे विपक्ष को फायदा होगा जैसा कि वो चाहती है, या फिर मोदी आज उनके जो भी वो हैं उन पर आज पानी फेर देंगे। बिल्कुल नागेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष चाहता ही था कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बोलें, इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। कल 6 महीने बाद पहली बार संसद पहुंचे थे राहुल गांधी। उन्होंने भी कई सारे भाषण दिए, उन्होंने भी सरकार को लगातार घेरा। लेकिन आज विपक्ष की ओर से कौन प्रवक्ता रहेगा, कौन संसद में बोलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जो इसमें क्या है कि सभी को बोलना होता है, तो जो विपक्ष की तरफ से अभी लोग रह रहे होंगे, क्योंकि टोटल ही 18 घंटे ये कार्रवाई होनी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इस बार 18 घंटे का टाइम इसमें मिला है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की तरफ से भी सभी लोगों को इसमें मौका मिलेगा। जो सीनियर सांसद हैं खासतौर से उनको मौका मिलेगा। तो आज देखना यही है कि दिन भर में विपक्ष की तरफ से किन किन सांसदों को इस पर मौका मिलता है और सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कौन जवाब देता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो 4 बजे आएंगे, 4 बजे वो तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही सवाल जवाब होंगे। तो यही देखना है कि विपक्ष की तरफ से आज कौन कौन सवाल करते हैं या किस तरह के मुद्दे उठाते हैं। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में इसमें से
कौन उन सबके जवाब देते हैं। दूसरी तरफ यदि बात की जाए, कल जिस तरह से राहुल गांधी बोले थे और उस जाते जाते वो फ्लाइंग केस वाला मुद्दा बीजेपी को दे गए, आज वो भी संसद में पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि सत्ता पक्ष उस पर भी खिंचाई आज पूरे जो इंडिया एक अलायंस बना है उसकी करने जा रही है। तो ये भी देखना होगा कि आज किस तरह की इसमें बात होगी। और जिस तरह से बीएसपी के सांसद मलूक नागर की तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री को बैठे बिठाए इन्होंने एक मुद्दा दे दिया है, एक पूरी पिच तैयार करके दी है, जहां बीजेपी कई मुद्दों पर बैकफुट में आ रही थी। अब क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान तमाम तरह के जो पिछले इस कार्यकाल में जितने भी काम हुए वो बीजेपी की तरफ से बताए जा रहे हैं, तो एक प्रचार का मौका और एनडीए गवर्नमेंट को इसमें मिला है। ये बीएसपी के सांसद की तरफ से कल सवाल उठाए गए थे। तो आज देखना है कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से किस तरह की इसमें बहस होती है। जी बिल्कुल नागेंद्र, 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और 4 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे, विपक्ष के किन किन सवालों का जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी सदन में दे सकते हैं? देखिए, जो अहम मुद्दा विपक्ष की तरफ से था, जिसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, उसमें जो मणिपुर में पिछले लगातार 2 महीने से जो वहां पर घटनाएं हो रही हैं, वहां एक बिल्कुल कानून को ताक पर रखकर दोनों जो 2 गुट हैं, मैती और कुकी समुदाय का जो वहां पर विवाद चल रहा है, उसको लेकर आज विपक्ष भी पूरे जोश में होगा, क्योंकि वो चाहते ही थे कि प्रधानमंत्री बोले। और आज क्योंकि कल ही अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से साफ कर दिया गया था कि 4 बजे जो है वो 10 अगस्त को प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो विपक्ष को भी आज पता है कि पीएम सवालों का जवाब देंगे, तो आज उनकी तरफ से भी मणिपुर को खास तौर से केंद्र में रखकर सवाल जो है वो किए जाएंगे, जिनका जवाब वो लगातार पिछले 2 महीने से मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने जवाब दिया उस तंज कसे, और उसके बाद स्मृति ईरानी ने भी जवाब दिया राहुल गांधी की बातों को लेकर, और उसके बाद वॉकआउट करते हुए राहुल गांधी चले गए क्योंकि राजस्थान के लिए उन्हें निकलना था, रैली थी उनकी मानगढ़ में। बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त मणिपुर पर सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी, उसी वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार उन्हें याद दिलाया जा रहा था कि जो राजस्थान में 14 साल की एक बच्ची के साथ हुआ है, उसके साथ गैंग रेप करके उसे भट्टी में जला दिया गया टुकड़े करके, तो उस वक्त भी राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो जाएंगे और राजस्थान जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो वहाँ जो 14 साल की बच्ची की हत्या हुई थी वहां गए हैं या नहीं, लेकिन उस वक्त सदन में उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें पूरी चिंता है और वो राजस्थान भी जा रहे हैं। तो सवाल जवाब जो है दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन जो इंडिया और एनडीए के दोनों ही उसमें नहीं है गठबंधन में, उनकी तरफ से ये सवाल जरूर विपक्ष के लिए उठाए जा रहे हैं कि जिस मुद्दे के लिए उन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं उसको पूरी तरह से नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नागेंद्र, अब देखना ये होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपने जवाबों से किस तरह से विपक्ष को संतुष्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अगली खबर का रुख करेंगे। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे